हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 12.3 को। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में हम लोग इस पूरे प्रश्नावली को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन प्यारा बच्चों कह रहा है निम्नलिखित विभाजन कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, विभाजन करेंगे यानी कि भाग देंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के सामने है बाबू। 28x⁴ है बाबू, भाग करना है 56x से। तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करोगे, इसको लिखोगे इस प्रकार। 28x⁴ है तो x⁴ बटे में क्या बाबू 56x, क्योंकि भाग देने का मतलब बटा करना। ठीक है, भाग देना मतलब बटा में हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब आइए हम लोग इसको क्या करेंगे, बढ़िया तरीका से लिख लेंगे। तो बाबू आप लोग इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, अगर हम डिटेल में चाहे हम इसको 28 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। ठीक है, 2 से लगाइएगा 14 आएगा बाबू, 2 से लगाइएगा 2 सत्ते 14, फिर आप लोग 7 से लगाइएगा 7 एकम 7, यानी कि 2 गुना 7, 2 दूना 4 सत्ते 28 गुना x⁴ का मतलब है x गुना x गुना x गुना x। इसी प्रकार आप लोग को पढ़ाए ना हम। आइए आगे देखिए बाबू, 56 का जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 56 का, तो इसको हम लोग करेंगे 2 से लगाएंगे 28 दूना 56, 2 से लगाएंगे तो आप लोग का क्या आएगा बाबू 14 आएगा, 2 से लगाइएगा आप लोग का 7 आएगा, 7 के लगाइएगा आपका 1 आएगा, मतलब 2 गुना 7, उसके बाद गुना x, क्योंकि x के बराबर 1 मतलब x। अब प्यारे बच्चों आप लोग इसको क्या कीजिएगा, कट कर लीजिए। भाग देना मतलब ये 2 से ये जो जाएगा, ये 2 से ये 2 जाएगा, ये 7 से ये 7 जाएगा, और ये x से ये x जाएगा। ऊपर में क्या बचा बाबू, जल्दी से बताइए। 1 2 3, 3 को आपका x बचा, वो भी गुना में, तो इसको हम लोग बोलेंगे x⁵। क्या बोलेंगे बाबू, x⁵। याद रखिएगा, x में x को जोड़ने पर ये होता है क्या आपका प्यारे बच्चों, x में x को जोड़िएगा तो ये आप लोगों का 2x होगा, लेकिन x में x को गुना कीजिएगा तो ये आपका x² हो जाएगा। राइट, चलो ध्यान से आप लोग समझते जाना। ओके, चलिए तो यहाँ पर आप लोग का क्या हो बाबू, x³ बटे नीचे में क्या बचा, तो ये आपका 2 बचा, तो ये आपका आंसर क्या होगा x³ बटे 2। राइट, समझे आप लोग, समझ में आया, बोलिए हाँ सर समझ में आया। तो यही आप लोगों का क्या है प्यारे बच्चों, फाइनल उत्तर है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपल तरीका से भी कर सकते थे, ऐसे ये तरीका भी क्या है बाबू, सिंपल ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। चलिए दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है बाबू, अब दूसरे प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए, -36y³ आपको इसमें भाग देना है 9y² से। तो देखिए 36y³ इसको हम लोग किस प्रकार लिखेंगे, ऐसे आप लोग बोलिए तो -36 और y³ है ना बाबू, y³ बटे में क्या है बाबू 9y²। आप लोग को अभी तो घातक हम पढ़ाए ही हैं बाबू, पढ़ाए हुए हैं ना जी, पढ़ाए हैं तो आपको पता है ना। अब देखिए, और y के पावर में ऊपर में 3 है और y के पावर में 2 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, y लिख सकते हैं कि नहीं, भाग देने पर 2 आएगा, बिकॉज आप जानते हैं a के पावर में m और a के पावर में n रहने पर ये क्या होता है, a के पावर में m-n होता है। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल पढ़े हैं सर। तो उसी प्रकार 9 एकम 9, इसको काटिए तो किस प्रकार काटिएगा, तो 9 एकम 9 और 9 चौका 36, तो -4 बच जाएगा, और इस y के पावर 2 है और इसमें काटिएगा तो ये आपका क्या आएगा, एक y बच जाएगा। तो इसका राइट उत्तर क्या होगा, -4y। ठीक है, समझ गए। या तो आप लोग इसको गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर आप लोग काट लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, चलिए आगे है बाबू 66pq है ना, pq के पावर 2 r के पावर 3, तो इसको आप लोग लिखिए 66pq के पावर 2 r के पावर 3 बटे 11qr²। अब देखिए यहाँ पर 11 कम 11, 11 छक 66, तो आया क्या बाबू 6 बच गया। पी तो यहाँ है ही नहीं, तो एक पी तो आपका यहाँ पर बचा ही रह जाएगा, समझे। उसके बाद Q है और Q के पावर 2 है, तो क्या बचेगा बाबू, इसको 1 है, अब 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा, Q हो जाएगा। R के पावर 3 है और R के पावर 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, R ही हो जाएगा। एक मतलब 1 लिखना जरूरी नहीं है, तो ये आपका 6pqr यही आपका इसका उत्तर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, लाइक कर लेना सारे बच्चे, लाइक कर लेना। ओके, चलो चौथा प्रश्न को अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं प्यारे बच्चों। चौथा प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, सारा क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, ध्यान से समझिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। अब देखिए इसको लिखिएगा, 34 हो गया बाबू x³ y³ z³ बटे में क्या बाबू 51 xy² z³। अब यहाँ पर काटना,
काटना बाबू। देखो 17 दूनी के 34, 17 तिया का 51, ओके 2/3 हुआ। अब x है और x क्यूब है, ये क्या बचा बाबू, इसका पावर 3, इसके पावर 1, तो 3 में से 1 गया क्या आएगा, 2 बच जाएगा। अब देखिए y है तो y लिख लेंगे, y के पावर 3 और y के पावर 2, तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटाना है तो y के पावर 1 आ जाएगा। z के पावर 3 है और z के पावर 3 है तो ये तो कट ही जाएगा। तो आपका क्या आया बाबू, 2/3 x² हुआ है, ठीक है, यही आया ना बाबू, बोलिए हाँ सर यही आया। तो इसको आप लोग फाइनल क्या कीजिएगा, उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग चाहे तो इसको x गुना x, फिर इसको y गुना y और z गुना z लिखिएगा, फिर उसको कट कीजिएगा एक एक, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पर किए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड यहाँ पर पांचवा प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न आप लोगों का क्या कहता है, तो पांचवा प्रश्न आप लोग देखिए, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। आइए पांचवा प्रश्न आप लोग देखिएगा, यहाँ पर देखिए किस प्रकार कीजिएगा, 12 a की पावर 8 b के पावर 8, तो यहाँ पर लिखिएगा 12 a की पावर 8 b के पावर 8 बटे में यहाँ पर लिखिए आप लोग माइनस का 6 a के पावर 6 b के पावर 4। सीधा सा आप लोग इसमें करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। -6 से इसको काटिएगा, ये आप लोगों का माइनस का 2 आ जाएगा बाबू। उसके बाद -2, अब a है तो a लिख लीजिएगा, ऊपर में 8 है नीचे में 6 है, तो a के पावर 8 माइनस का 6 हो जाएगा। b के पावर में ऊपर में 8 नीचे में 4, तो 8 माइनस का 4, तो बोलिएगा -2 a के पावर 8 में से 6 हो गया 2, उसके बाद b में 8 के पावर 4, तो यहाँ पर देखिए 8 में से 4 गया तो यहाँ पर 4, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ये हम लोग किस प्रकार करते हैं, तो a के पावर m रहता है और a के पावर n रहता है, तो इसका मान होता है a के पावर m माइनस का n, ठीक है। इस नियम से कहते हैं घातक में हम आपको पढ़ाए हुए। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, अब आप लोगों को क्लास 8 का अब आप लोगों का फाइनल एग्जाम मार्च में हो जाएगा, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास 9th में चले जाएंगे, आप सभी बच्चे क्लास 9th में जाएंगे। तो 9th क्लास में आप लोग जाइएगा, तो 9th क्लास का न्यू बैच आ चुका है हम लोगों का, मंजिल बैच। कौन सा बैच है, मंजिल बैच। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को मंजिल बैच में एडमिशन करवाना है तो 62 069 57 681 पर कॉल कर लीजिए। आप लोगों को ओनली 599 रुपया में 1 साल सारा विषय पढ़ाया जाएगा क्लास 9th का। तो सारे बच्चे आप लोग अपने मम्मी पापा को बताइए, 500 एक दिन का 2 रुपया भी आपको नहीं लगेगा। तो इतना कम फीस में आप लोगों को 1 साल पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग जरूर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। आइए अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। चलिए तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 2 है, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। ये एक प्रकार का बहुपद है और इसको आपको एक पदी से भाग देना है। ये बहुपद है, इसको एक पदी से भाग देना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए तो किस प्रकार कीजिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, 5x² माइनस का 6x और इसमें भाग देना है आपको किससे, 3x। इस पूरे में भाग देना है 3x से। इसी प्रकार का क्वेश्चन है ना जी। तो किस प्रकार करोगे, तो बाबू देखना क्या करोगे, लिखोगे 5x² माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 6x है तो 6x। अब इसके बट्टे में भी आप लोग क्या कीजिएगा, ये 3x पूरे के बट्टे में 3x मतलब क्या, 3x से इसमें भी भाग देना, 3x से इसमें भी भाग देना है, तो हम इसके भी बट्टे में 3x लिख देंगे और इसके भी बट्टे में 3x को लिख देंगे। कुछ नहीं किया अभी तक, तो हम कुछ केयर भी नहीं किए इसमें, क्या प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए ये 5x² था, 5x² लिखे, माइनस था तो माइनस दिए, 6x था तो 6x दे दिए। उसके बाद बाबू क्या किए, ये 3x है 3x दे दिए, इसके बट्टे में भी, यहाँ पर भी इसके बट्टे में भी हम लोग दे दिए। अब प्यारे बच्चों हम लोग आगे क्या करेंगे, जल्दी से बताइए आगे क्या करेंगे। अब भाग देंगे, देखिए यहाँ पर 3x से इसको काटेगा तो ये 2x आ जाएगा, ओके। और इससे आप लोग काटेगा तो ये x से ये x, ये वो x कट जाएगा। और यहाँ पर क्या आया बाबू, तो आप लोग का यहाँ पर क्या आया सर, जल्दी से बताइए। तो सर यहाँ पर हम लोगों को आ गया 5/3, ठीक है, 5/3 x माइनस का 2x, यही ना आया जी, हाँ सर यही आया। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा, सॉरी बाबू यहाँ पर 2x नहीं आएगा क्योंकि x से x चला गया तो 2 ही आएगा ना जी। तो इस प्रकार से आपका आ गया। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जल्दी से बताइए आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो आप लोग बोलिएगा सर हम यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर 1/3, अगर हम इसी प्रकार भी छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 कॉमन ले लेते हैं तो ये इसमें आप लोग का बच जाएगा 5x माइनस का 2। इस प्रकार आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए कहीं कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग, अच्छा 2 3 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा, ओके। चलिए इस प्रकार आप लोग कर लीजिएगा, समझ गए ना प्यारे बच्चों, समझिए। चलिए कहीं कोई दिक्कत
बोलिए नो सर। आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। ठीक है, कुछ भी नहीं किए बाबू, इसमें हम क्या किए बाबू, यहाँ पर 1/3 को कॉमन ले लिए, 1/3 को कॉमन ले लिए। जैसे 1/3 को अगर कॉमन ले लिए तो आप लोग क्या कीजिएगा बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/3 का कॉमन लेने का मतलब हुआ कि 5/3x में आप लोग भाग दीजिएगा 1/3x, 1/3 से, 1 आप लोग 3 से भाग दीजिएगा, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5x बचेगा। और यहाँ पर आप लोग को 2 में हम 1/3 के कॉमन लिए तो यहाँ पर आप लोग इससे गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 में आप लोग अगर 1/3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 यहाँ पर कीजिएगा, गुना बदलेगा 3/1, तो 2 3 6, तो यहाँ पर आप लोग का 6 हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िया। एंड सेकंड क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए, ध्यान से समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए, 3y⁸ और उसके बाद -4y⁴ प्लस 5y⁴, इसमें आपको भाग देना है y⁴ से। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बाबू, यहाँ पर सब में अलग कर लेंगे, 3y⁸ बटे y⁴ माइनस 4y⁴ बटे y⁴ प्लस 5y⁴ बटे y⁴। ओके, अब देखिए y⁴ से y⁴ में भाग देना, क्या होगा 3y⁴, यही होगा ना जी, बोलिए हाँ सर यही होगा। उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे, y⁴ है, y⁴ 6 क्या होगा 4y⁴ हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस y⁴ से y⁴ कट जाएगा, बच्चा क्या 5, तो 5। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना, आगे बढ़िए। तो आइए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करिएगा, पहले देखिए ये 8 को सब में से कॉमन लिया गया है तो हम सबको गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8x³ y² प्लस का 8x² y³ फिर यहाँ प्लस में 8x² y² ओके, और इसमें आपको भाग देना किससे 4x² y² से। क्लियर। चलिए अब बाबू क्या करोगे, जिस प्रकार हम लोग करते थे बटा में लिखते थे उस प्रकार लिख लेंगे, तो 8x³ y² इस प्रकार है, बटे क्या हो जाएगा बाबू 4x² y² बहुपद में सीखिए किस प्रकार भाग देते हैं, एक पदी से। ओके, प्लस है तो बाबू प्लस दे दीजिएगा, 8x⁴ y⁴ 3 z⁴ से भाग देना किससे आपको, इसमें 4x⁴ y⁴ z⁴ 3 है ना जी, अच्छा तब के पावर 2 ही है ना। चलिए और उसके बाद क्या है बाबू प्लस है, तो फिर प्लस दीजिएगा 8x² y² z⁴ 3 है तो z⁴ ओके, 4x² y² z²। ओके, अब बाबू आप लोग सिंपल सा कर लोगे, देखो 4 से इसको काटोगे 2 बार में जाएगा तो ये लिखोगे 2x⁴ है x⁴ 2 है, क्या होगा x से बचेगा, y⁴ 2 से यहाँ पर क्या होगा बाबू ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो 2x बचा, क्या बचा बाबू 2x, प्लस है तो प्लस दीजिएगा, 4 एकम 4 4 दूनी 8, यहाँ पर भी 2 आया, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे बाबू 2 लिख देंगे। अब देखिए x⁴ 2 है, x⁴ 2 कट जाएगा, y⁴ 2 है, y⁴ 3 है, एक y बच जाएगा, ठीक है, z⁴ 2 से z⁴ 2 कट चला गया, ठीक है, यहाँ पर आप लोग का 2y बच गया, प्लस दीजिए 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आपका 2 आ गया, x⁴ 2 कट जाएगा, y⁴ 2 कट गया, z⁴ 3 है, z⁴ 2 है, क्या होगा z⁴ 3 माइनस का 2 यानी कि z⁴ 1 जिसको हम लोग z बोलेंगे। क्लियर, आप लोग का ये आ गया। अब सर इसमें हमको 2 2 2 तीनों में 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को कॉमन लेंगे, बचेगा क्या x प्लस का y प्लस का z, और यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। समझे। चलिए बहुत आसान लगा ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, यहाँ पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इस प्रकार क्वेश्चन है तो हम लोग डायरेक्ट क्या करें बाबू, यहाँ पर आप लोग बताइए क्या करें। यहाँ पर जो आप लोगों को देखिए सिंपल सा बताते हैं, यहाँ पर x³ है तो x³ लिखिए, प्लस 2x² है तो 2x² प्लस 3x। ओके, और इसमें 2x से भाग देना तो सब में 2x बटे में लिख दीजिएगा बाबू, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या करो, भाग देकर आप लोग यहाँ पर चेक करोगे तो देखना यहाँ x³ है और यहाँ x है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप लोग जब भाग दीजिएगा तो यहाँ पर x, यहाँ पर देखिए ऊपर में 1 और नीचे में 2, नीचे में तो 2 आएगा ही आएगा। ओके, और यहाँ पर आप लोग का क्या बच जाएगा, ऊपर में ये x² बच जाएगा, राइट, क्योंकि आप लोग देखिए x⁴ का मतलब क्या हुआ बाबू, x⁴ का मतलब हुआ x गुना x और नीचे में 1 x है, x
एक्स से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो ऊपर में एक्स की पावर 2 ही आएगा, राइट, समझे ना। चलिए इस प्रकार लिख दिए, प्लस है तो हम लोग प्लस दे देंगे। अब 2x है तो 2 से ये 2 गया, x है तो ये स्क्वायर चला जाएगा, तो बचेगा क्या प्यारे बच्चों, x बचेगा। नीचे कुछ नहीं तो हम लोग एक अभी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया ना प्यारे बच्चे। आइए आगे आप लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर अब देखिए बाबू, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए। अब देखिए 3/2, यहाँ पर 3x/2x, तो x से x चला जाएगा, बटेगा क्या, 3/2 बच जाएगा। ओके चलो क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ सर हम लोग यहाँ पर जो है ना कुछ कॉमन करने का प्रयास करते हैं। तो कॉमन करेंगे तो आप लोग का कॉमन करने पर क्या आ जाएगा बाबू, देखिए यहाँ पर 1/2 को कॉमन कर लेते, तो 1/2 को कॉमन करेंगे तो अगर हम इसमें x² 2 में, ठीक है बाबू क्लियर समझिएगा। कॉमन करने का मतलब क्या होता है, भाग देना। x² 2 में अगर हम लोग 1/2 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप लोग बताइए तो क्या बचेगा, तो सर यहाँ पर बचेगा x² बचेगा, राइट। तो x² आ गया। यहाँ पर जब हम लोग कॉमन करेंगे x में अगर हम लोग 1/2 से भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाबू, जल्दी से बताइए, ये हमारा 2x हो जाएगा। और जब हम लोग 3/2 में 1/2 को कॉमन करेंगे तो ये हमारा 3 हो जाएगा। और यही आपका फाइनली उत्तर आप लोग का आ चुका है, समझ गए ना। आगे बढ़िए। आइए अब हम लोग 5वां प्रश्न को कर लेते हैं। तो देखिए इसको भी आप लोग लिखिएगा, p⁻3 q⁻6 बटे में p⁻3 है q⁻3 है, माइनस है तो माइनस दे दीजिए, p⁻6 q⁻3, उसके बाद p⁻3 है और q⁻3 है। तो देखिए अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे बाबू। देखिए p⁻3 इससे कट ही जाएगा और q⁻6 है q⁻3 है, तो q के पावर क्या हो जाएगा, 6 - 3 यानी कि 3। ओके माइनस है तो माइनस दीजिए, p⁻3 है और p⁻6 है, तो p⁻6 में से p⁻3 से जब भाग दीजिएगा तो p × इसको आप लोग 6 बार प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा, गुणा कीजिएगा। ये हम एक बीच बीच में बता देता कि आसान बच्चा जो क्या क्या होता है, बच्चा लोग वीडियो बढ़ा कर भी देख लेता है तो वहाँ पर वो समझ जाए, ठीक है। चलिए इस प्रकार क्या बचा, p⁻3 ही बचा। डायरेक्ट हम शॉर्ट फार्मूला आप लोग को दिए हुए a⁻m रहे और a⁻n रहे, मतलब यहाँ पर आप लोग का बेस समान रहे, पावर अलग अलग रहे, तो a⁻m - हो जाता है, तो p समान था, 6 - 3 हो जाता। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, q⁻3 से ये कट ही जाएगा, तो आपका यही प्यारे बच्चों क्या आता है, उत्तर आ जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप लोगों ने कर लिया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्लियर कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, निम्नलिखित विभाजन कीजिए, निम्नलिखित का विभाजन करना है, यही क्वेश्चन है। आइए करते हैं हम लोग। आइए तो बच्चों हम लोग देखिए यहाँ पर इस प्रकार क्वेश्चन है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको जब भी आप लोग को इस प्रकार इसमें भी तो आपको क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि कॉमन कर लेते हैं, समझे किस में, तो इसमें 10x - 25 में। तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग को क्या कॉमन दिख रहा है, तो सर हमको 5 कॉमन दिख रहा है। अगर 5 कॉमन कर ले तो 5 दूनी के 10 है ना, तो 2x हो जाएगा, माइनस 5 × 25, तो यहाँ पर 2x - 5 कॉमन हो गया, भागा 5 है तो भागा 5 लिख लीजिए। अब बाबू आप लोग जानते हैं 5 × 2x - 5 है। अब इसमें 5 से आपको भाग देना है इस पूरे में, तो आप लोग डायरेक्ट बोलिएगा सर जी 5 से ये 5 चला गया, हमारा बचा 2x - 5 जो कि हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए इसी प्रकार अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड प्रश्न को भी नोट करते हैं और सेकंड प्रश्न को भी करने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड प्रश्न है बाबू 10x - 25, उसके बाद इसमें आप लोगों को क्या करना है, भाग देना है किससे, 2x - 5 से। बस सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, जैसा भी किए वैसा ही करना है। तो कॉमन कर लेंगे तो 5 कॉमन करेंगे तो 2x - 5 आ जाएगा। अब आपको इसमें भाग देना किससे, 2x - 5 से। ओके तो हम लोग लिखेंगे क्या, 5 × 2x - 5 बटे में 2x - 5 से भाग देना है। तो बाबू डायरेक्ट इसको काट दीजिएगा, आपका 5 बचेगा और यही आपका भागफल आ जाएगा, यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो आ जाइए प्यारे बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही क्या है प्यारे बच्चों, आसान है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं शुरू से अंत तक देखिएगा ना, तो आपको और भी ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, करने का यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार कीजिएगा, 10y तो 10y इंटू का 6y प्लस का 21 बटे में यहाँ पर लिखिए 5 इंटू का 2y प्लस का 7। आप लोग देखिए इसको दो विधि से आप लोग कर सकते हैं, दो प्रकार से। पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करते हैं, जो आप लोगों को थोड़ा हमको लगता है कि आप लोग को थोड़ा बड़ा भी लग सकता है, लेकिन आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 10 × 60
और y में y से गुना कीजिएगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। प्लस है तो बाबू प्लस दीजिएगा। 10y में 21 से गुना कीजिएगा तो 21 दहें का 210y हो जाएगा। बटे आप लोग देखिए 5, यहाँ पर देखिए 5 दूनी के यहाँ पर क्या होगा 10y और प्लस का यहाँ पर 5 सत्ते का 35। इस प्रकार हम लोग कर लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें क्या करना है, इस पूरे से इसमें भाग देना है और इस पूरे से इसमें भाग देना है। ठीक है, आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों को क्या लगे, आसान लगे। समझे, समझ रहे हैं ना बाबू, किस प्रकार आप लोग को हम बताने का यहाँ पर आप लोगों को क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। या फिर आप लोगों को इसमें एक और विधि है, इस विधि से कीजिएगा थोड़ा लंबा आप लोगों का चला जाएगा। इसमें आप लोग इस पूरे से भाग दीजिएगा, इसमें आप लोग इस पूरे से भाग दीजिएगा। इसको एक और आसान विधि जो है बाबू, वही हम आपको यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। इस पूरे को हटा दीजिए। ठीक है, चलिए देखिएगा आसान विधि, आसान मेथड, आसान से आसान करने का प्रयास करते हैं। देखिए 10y को तोड़ लीजिए। 10 का अगर अभाज्य गुणन करते हैं तो 2 5 आता है ना बाबू, हम लोग लिखेंगे 2 गुना 5 गुना y। लिख लिए ना, इस प्रकार आप लोग लिखिए, बोलिए हाँ सर लिख लिए ना। चलिए अब यहाँ पर क्या करना, और यहाँ पर आप लोग क्या करना, ये जो है आप लोग का इनटू में क्या 6y प्लस का 21, इसमें कॉमन कर लेना। कॉमन करोगे तो कॉमन करने पर 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आएगा ना जी, तो 3 दूनी के 2y प्लस का 3 सत्ते का 21, ये हो जाएगा बाबू। ओके, इंटू में लिखिए, बटे में लिखिएगा 5, इंटू में क्या है बाबू, यहाँ पर जल्दी से बताइए, 2y प्लस का 7 है सर, यही ना है जी। हाँ सर बिल्कुल यही है। अब बाबू यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि सर जी, बोलेंगे हाँ जी, तो ये 5 से 5 कटेगा, हाँ जी कट जाएगा। अब अच्छा, ये 2y और 7 से इसको हम लोग काट दें, बिल्कुल काट दीजिए सर, कट गया। बचा क्या बाबू, 2 गुना y गुना 3, तो 2 तिया के 6y, यही आपका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान लगा, कुछ था जी, नहीं था। यहाँ पर क्या किए, इस प्रकार था, तो इसको क्या लिखिए, 2 5 10y गुना, इसमें देखिए 3 आ रहा है, 3 दूनी के 6, 3 सत्ते के गए, 3 कॉमन लिए, 3 दूनी के 6, तो 3 इंटू का 2y प्लस का 7 हो गया ना जी 5। आइए इस पूरा मिल गया, तो ये पूरा काटे, ये 5 से 5 काटे, तो बस गुना कर दिए, सिंपल क्वेश्चन बन गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे बढ़िए चौथा प्रश्न को अब हम लोग नोट करते हैं। आइए देखिएगा किस प्रकार हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू का 3z माइनस का 24, बटे में क्या है 27xy इंटू का z माइनस का 8। अब बाबू देखिए यहाँ पर लिखिएगा 9 बटा में क्या हुआ 27, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कहने का मतलब क्या, इसको लिखेंगे एक्स वाई गुना में एक्स वाई, लिखेंगे जी हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। यहाँ पर बोलिए हाँ सर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए, 3z माइनस का 24 है, इसको हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन क्या लिख सकते हैं बाबू बताइए। तो सर 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा z है ना, 3z में जब 3 कॉमन ले लिए, 3 कटा तो z बचा जी, z बचेगा माइनस 3 8 1 24, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, बटे में 27 गुना x गुना y गुना में क्या प्यारे बच्चों जल्दी से बताइए, गुना में क्या z माइनस का 8। ओके, अब बोलिएगा सर जी, यहाँ पर बोलेंगे हाँ जी, आप बोलिएगा 9 का 9 9 तिया का 27 सर, हम बोलेंगे बिल्कुल बाबू। उसके बाद एक्स वाई है, एक्स गुना वाई है, तो यहाँ पर हम क्या कर ले, काट ले, एक्स वाई से ये एक्स वाई चला जाएगा, ये z माइनस 8 से z माइनस 8 चला जाएगा, ये 3 से ये 3 चला जाएगा, बचा क्या ओनली एक्स वाई बचा, तो एक्स वाई यहाँ बच जाएगा, और यही फाइनली आप लोगों का उत्तर हो जाएगा। समझिए कितना आसान था, बहुत आसान था सर, बहुत आसान था, हमने तो तुरंत समझ गया। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अंतिम प्रश्न को लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए ये क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन है बहुत इजी प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो हम लोग पहले लिख लेते हैं, 96 ABC इंटू में 3a माइनस का 12, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको घबराना नहीं है बाबू। ठीक है, चलिए बटे में आप लोग लिख लीजिए इसको, 144 इंटू में a माइनस का 4 b माइनस का 6। ओके, अब देखिए बाबू यहाँ पर आप लोग इसको किस प्रकार कीजिएगा बताइए। तो देखिए 96 गुना a गुना b गुना c, उसके बाद हम इसमें से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, तो कॉमन ले सकते हैं, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा, a माइनस का 3 चौक 12 है, तो a माइनस का 4 हो जाएगा। इसमें अगर हम क्या कॉमन ले सकते हैं बाबू बताइए, तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन ले लेंगे तो b, 5 6 का 30, तो b माइनस का 6 हो जाएगा, बिल्कुल होगा सर। बटे में आइए, बटे में हम यहाँ पर क्या है 144 है, उसके बाद क्या है बाबू a माइनस का b है, और क्या है बाबू b माइनस का 6 है। अब देखिए बाबू यहाँ पर a माइनस 4 से a माइनस 4 गया, b माइनस 6 से b माइनस 6 गया। अब देखिए 12 8
96 और 12 को 12 बार गुना कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। यहाँ पर 4 दूनी के 8, 4 तिया के 12, ये 3 से ये 3 गया। अब बचा क्या बाबू, ध्यान से देखिए 2ABC और 5 भी है तो गुना 5 दे दीजिए, तो 5 दूनी 10 ABC, 10 ABC आपका बच गया। समझे, बहुत आसान था ना जी। चलिए बहुत आसान था, आगे बढ़ते हम लोग। हमको लगता है कि प्रश्नावली ना सबको आसान लगता होगा, बहुत आसान है, हेवे करा बाबू, ये बहुत आसान है ही बाबू। ठीक है, निर्देशानुसार भाग देना है। अब देखिए भाग देना है, इसमें कुछ नहीं है बाबू, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1 को आइए, क्वेश्चन नंबर 1 को करें। आप लोग बोलते हैं ना सब बच्चा कर लेगा, ठीक है। चलिए 5 इंटू का 2x प्लस का 1 है बाबू, 3x प्लस का 5 है, ठीक है। चलिए तो 2x प्लस का 1 है जी। अब 2x प्लस 1 का 2x प्लस 1 काट दीजिएगा, 5 इंटू का 3x प्लस का 5, यही बचा और यही आप लोग का बच गया, तो इसको को आप लोग उत्तर दे दीजिएगा, बस हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे बढ़िए। आइए दूसरा प्रश्न हम लोग नोट कर लिए। दूसरा प्रश्न को देखिएगा तो 26xy इंटू का x प्लस का 5 इंटू में y माइनस का 4 बटे में क्या है बाबू, 13x इंटू का y माइनस का 4। देखिए 13x है ना, तो 13 दूना 26, यहाँ पर 2 आ गया, 2y बचा ना जी। उसके बाद y माइनस 4 से y माइनस 4 गया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2y इंटू का x प्लस का 5, ये ना बचा जी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे कितना आसान था बउआ, बताओ। ये x से ये x काटे, 13 दूना का 26, y था तो y दे दिए, तो 2y इंटू इधर y माइनस 4 से y माइनस 4 गया, तो x प्लस का 5 बच गया। कितना आसान था जी, आंसर बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, चलिए बनाइए इसको, तो बनाइए बाबू, जल्दी जल्दी कीजिए। तो चलिए 52PQR सर, P प्लस का Q सर, Q प्लस का R सर, R प्लस का P सर, बटे में क्या है बाबू, 104PQ। देखिएगा बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान, जल्दी से करोगे फटाक से बच्चा। देखो अब देखना बाबू, R प्लस पी से R प्लस पी गया, Q प्लस R से Q प्लस R गया, 52 कम 52, 52 दूना 104, PQ से PQ चला गया सर। अच्छा और कुछ बचा, और कुछ बचा बाबू, ऊपर में क्या बच गया, जल्दी से बोलो। हाँ सर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, बोलो तो बाबू, क्या बच्चा, R बचा इंटू का P प्लस का Q बचा, नीचे का बचा बच्चा 2 बचा। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो बोलेंगे इसको भी आंसर दे सकते हैं, या इसको बढ़िया से लिखिएगा ना सर, तो 1/2 R इंटू का P प्लस का Q लिख सकते हैं। ओके आगे बढ़िए बच्चों। सर आप बच्चा लोग आप लोग बोल रहे थे सर शायरी सुनाइए, तो बाबू शायरी जो है ना हम एप्लीकेशन पर जो हमारा लाइव क्लास होता है ना बाबू, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, शायरी सुनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर तो आप लोग को यहाँ पर कॉपी पर तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या सुनाए। चलिए आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, ठीक है। क्वेश्चन जितना कीजिएगा उतना मज़ा आएगा सर, आइए देखा जाए। चलिए क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, ठीक है। मेरे साथ, मैं बार बार बोलता हूँ, मेरे साथ कॉपी कलम को लेकर बैठा कीजिए, ये मेरा सबसे, आप लोग को पता होगा मैं बार बार इस बात को बोलते रहता हूँ। आइए y प्लस 4 से y प्लस 4 गया, 5 कम 5, 5 का 20। अब यहाँ पर क्या आया आंसर, 4 इंटू का y स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 3। बहुत आसान आ गया ना बाबू, बस y प्लस 4 से y प्लस 4 काटे, 5 कम 5, 5 का 20, 4 से ये पूरा आ गया आंसर। ओके आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बढ़ा जाएंगे, आइए बाबू बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर x इंटू का x प्लस का 1 इंटू का x प्लस का 2 इंटू का x प्लस का 3 बटे में x इंटू का x प्लस का 1। x से x गया, x प्लस 1, x प्लस 1 कट गया, बचा क्या बाबू, x प्लस का 2 इंटू का x प्लस का 3। इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं, या फिर इसको आप लोग चाहते, लेकिन इसी प्रकार आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने कर लिया। चलिए आइए पांचवा प्रश्न करते हैं बाबू। पांचवा प्रश्न देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है व्यंजक के गुणनखंड कीजिए, ये जो आप लोग व्यंजक देख रहे हैं इसका गुणनखंड कीजिए, फिर निर्देशानुसार भाग दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराना नहीं है बाबू। आइए इजी वे में करने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब आप लोग का सही क्वेश्चन आ चुका है बाबू। अब आप लोग को पहले क्या करना है, व्यंजक का गुणनखंड करना है। ये जो व्यंजक देख रहे हो बाबू, इसको गुणनखंड करना है। इस गुणनखंड करने का क्या मतलब है सर, गुणनखंड मतलब नहीं समझे तो बाबू, गुणनखंड करने का मतलब ये है कि आपको इसको लिखना है किस फॉर्म में, तो x प्लस ए इंटू का x प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या है बाबू, यानी कि आपको चूंकि जान रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस का बी, ओके, ए प्लस का बी और ये एक्स प्लस में ए बी, इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। आप दो को ऐसा संख्या सोचिए जिसको जोड़ने पर 7 आएगा,
जोड़ने पर क्या है बाबू, दोनों संख्या को जोड़ने पर 7 आएगा, और गुना करने पर, दोनों संख्या गुना करेंगे ना बाबू तो वो 10 आएगा। ऐसा आपको तोड़ना है, समझे। तो हम बोलेंगे अगर सर 2 प्लस का 5, 2 5 को जोड़ते तो ये 7 आता है, 2 गुना 5 करते तो ये हमको 10 आता है, तो परफेक्ट संख्या 2 और 5 हुआ। तो इसको हम लोग गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, इसी फॉर्म में लिखेंगे। लिखिए तो y है बाबू, x की जगह पे y है, तो यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर प्लस, तो प्लस देंगे। अब 7 है y है, तो ये देखिए x यहाँ लिखा है, यहाँ पर x की जगह पे क्या लिया बाबू, y लिया है, हम इसको y को लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखिएगा बाबू, a प्लस के b के फॉर्म में, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस के 5। ओके, अब यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिएगा। अब यहाँ पर 10 है बाबू, इसको क्या बोल सकते हैं, 2 गुना 5 बोल सकते हैं। हो गया बाबू, और इसमें भाग देना किससे, y प्लस 5 से भाग देना है गुरुजी। अब देखिए बाबू यहाँ पर क्या करेंगे, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर दे देंगे बाबू। ठीक है, ध्यान से समझते जाना बाबू, एक भी जरा मिस्टेक किए तो दिक्कत होगा। ओके चलो, अब देखो 2 में वाई से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2y होगा। अब 5 में y से गुना करेंगे तो 5y होगा, प्लस यहाँ पर 2 पचे हम लोग क्या कर लेते हैं, 2 पचे कर ले 10, कर लीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है सर। अब देखो बाबू यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जल्दी से बोलो, इसमें कॉमन यहाँ पर बटे है y प्लस का 5, y प्लस का 5 ले लीजिए। अब देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब देखिए इस दोनों में क्या कीजिए, इस दोनों में कॉमन निकालिए। कॉमन इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो हम y को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, y प्लस का 2 बच जाएगा सर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस दीजिए। अब देखिए इस दोनों में क्या कॉमन होगा, इस दोनों में बताइए कॉमन क्या होगा, 5 इसमें भी 5 इसमें भी, 5 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, y बचेगा प्लस 5 दूनी के 10, तो यहाँ पर 2 बचेगा। हो गया, बट्टी आप लोग क्या बोलिएगा, y प्लस का 5 बोलिएगा। अब बाबू यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए y प्लस का 2, y प्लस का 2 दोनों समान है ना जी, तो इसको हम क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे, y प्लस का 2 एक बार लिखिए। अब क्या बचा, y प्लस का 5, तो y प्लस का 5, ये जोड़ का हल दे दिए बीच में, चलिए ये हो गया, बटे क्या है y प्लस का 5। अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान देंगे, y प्लस 5 से y प्लस 5 चला गया, बचा क्या, y प्लस का 2, और यही आप लोग का क्या आया बाबू, भाग देने पर यही आप लोगों का आंसर आया। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर हल कीजिएगा। पहला स्टेप बताओ, स्टेप 1 क्या है, दिए गए व्यंजक का दिए गए जो आप लोगों का यहाँ पर भाज्य होगा, जिसमें हम लोग भाग देंगे, उसका गुणनखंड कीजिए, उसका क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड करके जो आप लोगों का यहाँ पर गुणनखंड आएगा ना बाबू, दो को जो आप लोग निकालिएगा इसको, ठीक है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें डायरेक्ट नीचे वाला इससे मैच हो जाएगा, बस काट दीजिएगा, जो बचेगा वही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। चलिए तो बाबू देखिए, इसको भी उसी प्रकार फॉर्मेट में तोड़ना है। किस फॉर्मेट में सर, एक्स स्क्वायर प्लस का ए प्लस का बी एक्स प्लस का ए बी। ओके, ये क्या होता है बाबू, एक्स प्लस का ए होता है और एक्स प्लस का बी, ये गुणनखंड आ जाता है, ठीक ना, जो कि ये फॉर्म में ये दिया गया है। दो ऐसा संख्या सोचिए जिसको जोड़ने पर आपका क्या है बाबू, यहाँ पर माइनस का 14 आए, जिसको जोड़ने पर क्या है, माइनस का 14 आए, और गुना करने पर माइनस का 32 आए, माइनस का 32 आए। वैसा दो संख्या सोचिए, तो हमारा हिसाब से अगर बोलिएगा ना, तो हम सोचे तो सर क्या हो सकता है, माइनस का 16 प्लस का 2 करिए, अगर माइनस 16 में 2 को जोड़ते हैं तो हमको माइनस का 14 आता है, बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल आता है ना बाबू, हाँ सर बिल्कुल आता है। ओके चलिए, और अगर हम सर -16 गुना 2 करते हैं, अगर इस दोनों को गुना करते हैं तो हमको माइनस का 32 भी आ रहा है, मतलब ये दोनों संख्या परफेक्ट है। आइए बाबू यहाँ पर हम लोग करने का प्रयास करते हैं, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या, एम स्क्वायर। ओके, यहाँ पर क्या आप लोग बोलिएगा, माइनस, यहाँ पर आप लोग को प्लस लेना है, क्योंकि हम यहाँ पर बोल दिए हैं, यहाँ पर आपको प्लस लेना है, प्लस ले लिए, और यहाँ पर आप लोग जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, क्या कीजिएगा, माइनस का 16 प्लस का क्या 2, उसके बाद क्या देना है यहाँ पर x, तो x की जगह पर क्या है बाबू, m है, m दे दीजिएगा। ठीक है ना, स्टेप वाइज सीखिए, बढ़िया तरीका से सिखा रहे, नहीं तो बड़का बच्चा को हम डायरेक्ट 10th में जाते हैं ना, तो ये सब आपको हलवा लगता है, चुटकी में कर लेंगे। अभी तो 8वां में इस चीज़ शुरुआती हुआ गुणनखंड करना, 9th में भी करिएगा, 10th में भी कीजिएगा, जब कर लीजिएगा तो आपको आगे आपको बहुत आसान लगेगा। ओके, अभी आप लोग को लग रहा होगा कि कुछ बच्चे को मुश्किल लग सकता है, प्लस है बाबू, आप लोग को क्या देना है, प्लस ही देना है, ये वाला प्लस का चिन्ह देखिए, प्लस दीजिएगा। इसको हम लोग क्या किए थे, -16 गुना 2 किए थे, ठीक है, तब हम लोग का क्या आया, माइनस का 32 आया। हम चाहे तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस का 32 भी लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अब आ जाइए, अब हम लोग आ जाइए करने का प्रयास करते हैं। बट्टे में क्या है बाबू, m+2 के से भाग देना है, m+2 हो गया ना जी। अब करे, बोलिए हाँ सर कीजिए, बोलिए जल्दी से, करे, चलो करते हैं। देखो m²
प्लस माइनस तो सर माइनस होगा, और 16 को गुना कीजिएगा तो ये आपका 16m होगा। ओके, यहाँ पर देखिए प्लस 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 ये होगा, 2m होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और ये 32 होगा। बटे में क्या होगा बाबू, m प्लस का 2 होगा। अब देखना यहाँ पर इस दोनों में कुछ कॉमन निकालो, इस दोनों में कुछ कॉमन निकालो। तो इस दोनों कॉमन m आ रहा है, m कॉमन लेंगे तो m माइनस का क्या आएगा बाबू, 16 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है तो प्लस यहाँ पर दे दीजिए। यहाँ तो इस दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है बाबू, यहाँ पर हमको तो सर 2 कॉमन दिख रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे तो m माइनस का 16 आ जाएगा, बटे m प्लस का 2 हो जाएगा भाग में। ओके, अब देखो बाबू यहाँ पर m माइनस 16 m माइनस 16 समान आया तो m माइनस 16 को लिख लीजिए, m प्लस 2 को लिख लीजिए, बटे में m प्लस 2 को लिखिए। m प्लस 2 से m प्लस 2 चला गया, m माइनस का 16 बचा, और यही आप लोगों का फाइनल उत्तर हो गया। कितना आसान था बताइए, कितना आसान था, मजा आया ना। आगे बढ़ो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। देखो हम बार बार बोलते हैं बाबू, ध्यान से देखोगे सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग को 6-7 क्वेश्चन इसमें दिया गया है ताकि प्रैक्टिस बढ़िया हो जाए बच्चे का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 25p और यहाँ पर क्या प्लस का 20 है, और इसमें आप लोग को भाग देना किसी p माइनस 1 से। ठीक है, बेहद आसान क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आसान है। इसमें तो आप लोग और भी आसानी तरीका से यहाँ पर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। ठीक है, बस आप लोगों को क्या करना है, पूरा अंतिम तक बने रहना है। चलिए इसको तो आप लोग को ये क्वेश्चन और आसान है। देखिए किस प्रकार लिखेंगे, 5p² माइनस का 25p प्लस का 20 है, बटे में आप लोग का क्या है बाबू, p माइनस का 1। तो इसको किस प्रकार से कीजिएगा, डायरेक्ट 5p² है तो 5p² माइनस 25p को क्या लिख सकते हैं, माइनस 20p, और माइनस का 5p लिख दे, बिल्कुल सर लिख दीजिए, प्लस का 20, बटे में क्या लिखे, p माइनस का 1 लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का प्रयास कीजिए बाबू, 5p में भी 5p में भी 5p को अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा बाबू, क्या बचा, यहाँ पर तो सर p बचा, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर देखिए 5 चौका 20, तो यहाँ पर 4 बच गया। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए बाबू माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ जाएगा सर, क्या कॉमन आएगा, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए क्या कॉमन आ जाएगा सर, 5 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर p हो गया। ठीक है, चलिए p हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस का, उसके बाद 5 चौका 20, तो यहाँ पर आप लोगों का 4 हो गया, बटे में आप लोग बताइए p माइनस का 1 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए 5p माइनस का 5, ओके 5p माइनस का 5, और इधर क्या हो गया, p माइनस का 4, और इस पूरे के बटे में क्या है बाबू, p माइनस का 1, यही है ना जी, हाँ सर यही है। अब आप लोग यहाँ पर देखिए बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 5 तो क्या बोलेंगे, 5 को कॉमन लेंगे तो p माइनस का 1, और इधर p माइनस का 4, बटे में p माइनस का 1, ये हुआ जी। अब देखिए बाबू इसमें लिए कॉमन, 5 इसमें भी था 5 इसमें भी, तो 5 कॉमन लिए तो p माइनस 1 बचा ना जी, तो p माइनस 1 से p माइनस 1 चला गया, तो बचा क्या, 5 इंटू का p माइनस का 4, यही आप लोगों का फाइनल उत्तर हो जाएगा। समझ में आया, बोलिए हाँ सर समझ में आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आप लोगों का, नोट कर लेते हैं हम लोग। चलिए इसको करते हैं प्यारे बच्चों। तो पहले क्या करोगे, लिखोगे 4yz। ठीक है, लिख लिए ना। चलिए इंटू में z² प्लस का 6z माइनस का 16 हो गया बाबू, बटे में आप लोग क्या दे दोगे, 2y इंटू का z प्लस का 8। ओके, अब इसको हम लोग थोड़ा काट ले, बताइए तो, बोलिएगा तो हम लोग काट लेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आप लोगों को, कहीं कोई दिक्कत होगा नहीं। तो देखो 2y से यहाँ पर काटोगे तो यहाँ पर आप लोग का 2z आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, हम लोग इसको फिर से थोड़ा सा बोलिएगा तो फिर से लिख लेते हैं, 2z इंटू में आप लोग बोलिए z² में यहाँ पर प्लस है, प्लस का 6z माइनस का 16, बटे में क्या, z प्लस का 8। सिंपल का क्वेश्चन हो गया। इसको आप लोग गुणनखंड कीजिएगा, उसी फॉर्म में बताए थे, x² प्लस का a प्लस का bx प्लस a प्लस का b, a इंटू का b। ओके, इस प्रकार से आप लोग इसको तोड़ोगे जब, तो बताइए क्या होगा बाबू, ये आपका 2z है तो 2z यहाँ पर लिख ले, हाँ सर लिखिए। अब देखिए हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, इसका क्या करेंगे, गुणनखंड। तो कोई दो ऐसा संख्या सोचे जिसको जोड़ने पर a प्लस के b करने पर कितना आए बाबू, a प्लस b करने पर 6 आए, a b करने पर क्या आए बाबू, माइनस का 16 आए। तो आप लोग को ऐसा दो संख्या सोचना है जी, तो ऐसा दो संख्या जल्दी से हमको बताइएगा कौन कौन हो जाएगा जी। तो 8 माइनस का 2, हाँ बिल्कुल हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, लिख 8 और माइनस का 2। ओके सही है। चलिए यहाँ पर 2 को रहने देते हैं, इंटू में लिख लेते हैं बाबू। यहाँ पर हम लोग लिखिए, यस सर लिखिए, z²
प्लस क्या सोचे 8 माइनस का 2, जिसको करने पर 6z भी पुर जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पर आप लोग प्लस देकर लिखिए 8 गुना माइनस का 2। क्लियर। चलो हम संख्या क्या क्या सोचे, 8 और क्या सोचे माइनस का 2, ये दो संख्या सोचे। अब बाबू बट्टे में क्या बोलिएगा, बट्टे में बोलिएगा z प्लस का 8। ओके चलिए, अब देखिए बाबू यहाँ पर 2z है तो 2z दे देंगे। ओके चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, z स्क्वायर है ना। चलिए यहाँ पर देखिए z स्क्वायर प्लस है तो प्लस 8z प्लस माइनस माइनस का 2z, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा माइनस का 16। ओके, बटे में क्या होगा, z प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए बाबू यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। चलिए 2z यहाँ पर कॉमन करने का प्रयास कीजिए, तो इस दोनों में कीजिए और इस दोनों में कीजिए, तो इसमें कॉमन आ जाएगा z, और क्या आ जाएगा जी, z कीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा z प्लस का 8। ओके, माइनस है तो माइनस दीजिए, 2 लीजिएगा कॉमन, तो यहाँ पर आ जाएगा z माइनस माइनस, यहाँ पर आप लोगों का प्लस हो जाएगा और 8 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को लिखिएगा 2z इंटू का आप लोगों का हो जाएगा z प्लस का 8, ये दोनों सामान्य आया, और एक हो जाएगा z माइनस का 2, बटे में क्या बोलेगा z प्लस का 8। ओके, अब देखिए z प्लस के 8 से z प्लस के 8 चला गया, बचा क्या प्यारे बच्चों, 2z इंटू का ये क्या है बाबू, z माइनस का 2। अब आप लोग इसको इस प्रकार भी छोड़ सकते हैं, या चाहे तो आप लोग इसको बढ़िया से भी लिख सकते हैं, हम इसी प्रकार छोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, पांचवा प्रश्न को नोट करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न को सर नोट किया जाए तो 5pq इंटू का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, यहाँ पर आपको भाग देना बाबू 2p इंटू का p प्लस का q। इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है क्वेश्चन को। राइट, चलो देखना, ध्यान देना, 5pq इंटू का p स्क्वायर माइनस का q स्क्वायर, इसमें भाग देना है 2p इंटू का p प्लस का q से। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज़ दिख रहा है सर, ए स्क्वायर, देखिए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। क्या होता है, ए प्लस का बी इंटू का ए माइनस का बी, तो इसमें क्या लिखेंगे, पी प्लस का क्यू इंटू का पी माइनस का क्यू। आपको सर्व समीका पढ़ाए थे ना जी, सर्व समीका, उसी में तो बाबू लिखिएगा 5pq इंटू में p प्लस का q इंटू में p माइनस का q, बटे में 2p इंटू का p प्लस का q। अब देखिए सर जी, इससे ये उड़ जाएगा, मतलब कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, उत्तर बताइए तो। इस p से ये p को ख़त्म कर दिए। क्लियर। तो 5q इंटू में p माइनस q बटे में 2, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे बाबू क्या, 5/2 इंटू में q इंटू का p माइनस का q। ओके, इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं दूसरे स्टाइल में। ठीक है, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए। राइट, चलिए कोई दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए। एंड अब हम लोग छठा प्रश्न को लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है बाबू, 12xy इंटू का 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर। ओके, उसके बाद और क्या है जी, भाग करना है इसमें 4xy इंटू 3x प्लस का 4y से। राइट, चलो अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करना, तो लिखो 12xy है ना। चलो देखो यहाँ पर 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, ठीक है, बटे यहाँ भाग देना है 4xy इंटू 3x प्लस का 4y। अब देखो इसको आप लोग काट लोगे, ये 3 आ जाएगा। अब इसको देखना, ध्यान से करो तो इसको, ये क्या हो जाएगा बाबू, ये तो हमको दिख रहा है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसको हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, ये ए स्क्वायर मतलब क्या बाबू, यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग लिखेंगे 3x माइनस का 4y और इंटू में 3x प्लस का 4y। ओके, बटे में 3x प्लस का 4y। अब डायरेक्ट ये 3x प्लस 4y ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, ये 3 है तो बाबू यहाँ 3 लिख लेना। अब देखो 3 इंटू का 3x माइनस का 4y आ जाएगा, आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। समझे, चलिए समझ गए ना जी।
समझ गए बताइए? हाँ सर समझ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है बाबू। अच्छा 9x² माइनस 16y² को इसको कैसे लिखिए बाबू? देखिए ध्यान से देखिए, 9x² जो है ये 3x का स्क्वायर है, बिल्कुल 3x का स्क्वायर कीजिएगा ये 9x² आ जाएगा, समझे? और ये जो 16y² देख रहे हो बाबू ये 4x का स्क्वायर है। तो हम यहाँ पर देखिए कि 3x का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर 4y का स्क्वायर था, तो ये a² और माइनस b² के फॉर्म में नहीं हुआ जी? बिल्कुल हुआ सर, ये a² माइनस b² के फॉर्म में हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इसको a प्लस b और a माइनस b के रूप में लिखेंगे तो काट के आपका ये उत्तर आ जाएगा। देखिए कोई क्लियर आपको डाउट नहीं होना चाहिए, समझे ना? तो एक लास्ट प्रश्न बचा है 7वां नंबर, बताइए उसको हम करवा दे या आप लोग कर लीजिएगा? बताइए तो करवा ही देते हैं, नहीं तो बच्चा आप लोग बोलिएगा कि सर वो हमको लग रहा था वो क्वेश्चन हार्ड आपने नहीं बताया, तो हम करवा ही देते हैं, समझे? कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए क्वेश्चन पहले हम लोग क्या करते बाबू, नोट करते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लिए, बताइए सही क्वेश्चन नोट हो गया ना? यही क्वेश्चन है ना आप लोगों के बुक में? चलिए हो गए। आइए अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, हल करेंगे। बिल्कुल सर हल कीजिए। आइए देखिएगा यहाँ पर पहले 39y³ इंटू का 50y² माइनस का ये क्या है जी 98 है ना, बटे में 26y² इंटू में 5y माइनस का 7, राइट। चलिए आइए देखिएगा, चलिए करें चढ़ते हैं। चलिए आइए देखो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, तो ये आ गया आप लोगों का क्या 3/2 और ये 3y, ठीक है, इंटू में 50y² माइनस का 98 और इधर 5y प्लस का 7, इस प्रकार से आया हम लोगों का, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देना, चलो देखना। तो बाबू यहाँ पर 3y है, हम यहाँ पर कुछ कॉमन लेना चाहते हैं, 2 अगर हम मान लीजिए, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ये गुना है ये y है बाबू, ठीक है। चलो 2 कॉमन ले लिए, क्या बचा 25y² बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 49 बचेगा, ठीक है। बटे में क्या आएगा 2 इंटू का 5y प्लस का 7। देखिए बाबू अब आप लोग देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, हम इसको a² माइनस b² का फॉर्म बैठाते नहीं बैठाते, इसलिए हम इसको क्या करते 2 कॉमन ले लिए, कॉमन ले ही नहीं सकते जी। अब 2 कॉमन ले लिए ना, तब देखिए 2 से ये 2 चल भी गया, 2 से ये 2 चल भी गया, यहाँ ऊपर बचा 3y और इसको देखिए 25y² है ना जी बाबू, 25y² माइनस का 49 बटे में यहाँ पर क्या आया 5y प्लस का 7। बस इतना क्वेश्चन बचल है, ठीक है। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आप लोग को ऊपर वाला चीज़ दिखाते हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 3y इंटू का 5y का स्क्वायर माइनस में 7 का स्क्वायर, ओके। अब ये हो गया 5y प्लस 7। अब देखो a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया, इसको हम थोड़ा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको इधर लिखे कि ऊपर ही लिखते हैं, चलिए ऊपर ही लिख देते हैं। अब देखिए बाबू लिखिएगा इसको 3y इंटू का 5y प्लस का 7, एक बार 5y माइनस का 7 बटे में 5y प्लस का 7। तो अब देखिए इससे ये चला जाएगा तो बचेगा क्या 3y इंटू का 5y माइनस का 7 और यही आपका फाइनल उत्तर हो जाएगा, राइट। चलो यही आप लोगों का फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ गए, समझ गए, बताइए समझे आप लोग? एक बार फिर से बता दे, आइए एक बार फिर से हम आप लोगों को बता देते हैं ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो बाबू। तो देख लेना, पहले क्या किए हम इसको काट लिए, ये आप लोगों का यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस यहाँ पर देखिए 25y², 2 कॉमन ले 25y² आ गया माइनस का 49, तो इसको लिखिए 5y का स्क्वायर, 5y का स्क्वायर कीजिएगा बाबू, 5y का स्क्वायर, तो ये 25y² ही है, ठीक है, बराबर ही है माइनस 7², तो ये a² माइनस b² फॉर्म में था, इसको a प्लस b a माइनस b के फॉर्म में लिख दिए और जो काटने वाला काम था तो वो करके हम लोग का फाइनल उत्तर आ गया। तो फाइनली इस प्रकार आज के क्लास में हम लोग क्लास जो 8 था बाबू, क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 12.3 को भी कंप्लीट कर लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के चैप्टर को भी हम लोगों ने समाप्त कर लिया। फिर हम लोग जो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो आपको चैप्टर नंबर 13 है आलोकों से परिचय, तो इस चैप्टर को देखेंगे।